वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बेटा, आज हमने न्यू चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर नेम है कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम हाउस। आपको पता है कायद-ए-आज़म कौन थे? पता है आपको? आपने पिक देखी हुई है उनकी? जी, कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था और ये बानिया पाकिस्तान है। म्यूज़ियम कहते हैं अजायब घर को, मतलब उसमें जो है वो एक बिल्डिंग होती है, इमारत होती है, उसमें ना पुरानी जो है ना वो चीज़ें रखी जाती हैं इस्तेमाल की, जो पहले लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अच्छा, कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम हाउस इसमें है कि एक घर है, उसमें कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल में जितनी भी चीज़ें थी ना, उनकी चेयर्स, टेबल या उनके रूम्स, वो सारा कुछ या जो वो इस्तेमाल करते थे ना, वो इस म्यूज़ियम हाउस में रखा गया है। ठीक है। कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वाली शहर फैसल जहां खत्म होती है, उसी कोने पर पीले पत्थर से बनी इस इमारत में तारीख बोलती है। इसके पत्थर का हर ब्लॉक तारीख का गवाह है। दरो दीवार एहतराम में दम साधे खड़े हैं। 10,241 स्क्वायर यार्ड्स पर यह इमारत 1868 में तामीर हुई। इस पर लगे एक पत्थर पर कुनिंदा तहरीर के मुताबिक इमारत का नक्शा एक बरतानवी आर्किटेक्ट मोसेस मोइक ने बनाया था। वसी रकबे पर बने इस 2 मंजिला घर के अब मकीन नहीं बदलते। इस घर में लोग नहीं, चीजें बोलती हैं। जिनसे आपका तारुफ हो तो वो अपने बारे में सब कुछ बता देती हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक कराची कैंटोनमेंट के स्टाफ लाइंस के प्लॉट नंबर 241 पर तामीर शुदा ये बंगला 1922 तक एक ताजिर रामचंद हंसराज कच्चे लोहाना की मिल्कियत रहा। इसके बाद ये घर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने किराए पर लिया, जो 1940 से कायद-ए-आज़म के खरीदने तक उनके पास रहा। उस वक्त इस बंगले का नाम फ्लैग स्टाफ हाउस रहा, जिसमें ब्रिटिश आर्मी के कई जनरल रिहाइश पजीर रहे। उनमें एक जनरल डिक्लिस डी ग्रेसी भी थे, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान आर्मी के पहले चीफ भी रहे। 14 अगस्त 1943 को कायद-ए-आज़म ने यह घर खरीद लिया और खरीदो फरोख्त के कागजात पर दस्तखत हुए। क्या इत्तेफाक है कि 4 साल बाद इसी 14 अगस्त को पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया और पाकिस्तान के क़याम इंतकाल इख्तिदार के कागजात पर दस्तखत हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह घर 1,15,000 में खरीदा। कराची के साबिक मेयर सोहराब कावज़ी कतराक ने सेल डीड पर दस्तखत किए थे, क्योंकि ये घर उनकी मिल्कियत था। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म गवर्नर जनरल हाउस सरकारी घर में रहे। वो इस घर में मुकम्मल क़याम तो नहीं कर सके, लेकिन वो वक्त ब वक्त यहाँ आते रहे। सितंबर 1947 को कायद-ए-आज़म का तमाम जाती सामान उनके न्यू दिल्ली के घर से कराची मुंतकिल किया गया। 1948 में कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद उनकी बहन फातिमा जिन्ना इस घर में मुंतकिल हुई। वो यहाँ 1967 तक मुकीम रहीं और अपनी आखिरी सांस तक यहाँ क़याम किया। जी बेटा, कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम हाउस देखा फिर आपने? कैसा लगा आपको? अच्छा, अब आपने ना ये पेज नंबर 53 की रीडिंग करनी है। रीडिंग आपने ख़ुद करनी है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली लाइन में देखें, ये क्या लिखा हुआ है? शाबाश, कोशिश करें। वेरी गुड, शाहराहे फैसल। आगे देखें, उभर, संगम। ये क्या लिखा हुआ है? सस्ताने। ये क्या लिखा हुआ है? बौछार। ये क्या लिखा हुआ है? इंटरव्यू।
अच्छा बेटा, आपको पता है कि इंटरव्यू किसे कहते हैं, कि किसी से इंटरव्यू कैसे लेते हैं? बेटा, इंटरव्यू किसी भी चीज़ के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में जानने के लिए जो हम सवाल करते हैं उसे हम इंटरव्यू कहते हैं, और उन सवालात के जवाबात हम उनसे लेते हैं। ठीक है। इंटरव्यू हम किसी का भी ले सकते हैं। इंटरव्यू हम अपने मामा का ले सकते हैं, बाबा का ले सकते हैं, बहन का ले सकते हैं, भाई का ले सकते हैं, किसी और शख्सियत का ले सकते हैं, टीचर का ले सकते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि हमने ना क्वेश्चन करने होते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपके कितने बहन भाई हैं, आपको कौन सा रंग पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ठीक है। फिर आप जो सवाल करते हैं फिर वो उनके जवाब देते हैं। ठीक है। इंटरव्यू में हम किसी भी जगह, अब जैसे ये देखें, ये कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम हाउस है, इसका इंटरव्यू इन्होंने लेना है। कैसे लेना है कि इस इमारत के बारे में सवाल करेंगे, और ये जो इनके निगरान होंगे, इस इमारत के निगरान का मतलब होता है निगरानी करने वाले, वो इन्हें बच्चों को सवालात के जवाबात देंगे। ठीक है। ये क्या हो गया? इंटरव्यू। बात समझ आ गई? जी बेटा, ये देखें, आपको मुश्किल अल्फाज के मायने नज़र आ रहे हैं सामने बोर्ड पे। पहला वर्ड क्या है? शाहराह फैसल। शाहरा कहते हैं सड़क को। ठीक है। अगला वर्ड है सस्ताने। सस्ताने का मतलब होता है आराम करने के लिए। ठीक है। थोड़ी देर आराम करने के लिए हम जो है वो अगर बैठ जाएं तो उसे क्या कहेंगे? सस्ताना। बौछार। बौछार का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब जैसे जी सवालात की बौछार कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा सवालात किए। खुशखत। खुशखत क्या होता है? खुशखत कहते हैं अच्छी लिखाई को। ठीक है। मुंतखब, इंतखाब करना। तालीमी दौरा, तालीमी मकसद के लिए किसी जगह पर जाना। उभर। उभर का क्या मतलब होगा? उभर का मतलब होता है आना। अब जैसे किसी भी कह लें कि बच्चे के दिमाग में सवालात उभर रहे थे। ठीक है। या आपने पढ़ा है ना सबक में उभर, तो उभर का मतलब होता है आना। निगरानी करने वाले। ठीक है। अब ये रीडिंग जो है ये आपने ख़ुद करनी है। आप अपने मामा को सुनाएं, अपने आपी को सुनाएं। ठीक है। जो मुश्किल अल्फाज होंगे वो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, और ये जो अल्फाज हैं ये आपने नोटबुक पर लिखने हैं, किसी रजिस्टर पर लिखने हैं, और प्रैक्टिस करनी है कि ये वर्ड आपको लिखने आ जाएं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।